हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से अभी तक जो हमने इसकी एक्सरसाइज की हैं उन सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो आपकी यही एक्सरसाइज है, जिसमें कुछ हमारी सर्वसमीकाएं हैं, मीन्स आइडेंटिटीज़ हैं, और 3 आइडेंटिटीज़ हैं यहाँ पे। तीनों आइडेंटिटीज़ का जो यूज़ है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं एवरी ईयर, हर साल आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। अर्थात जो एक्सरसाइज 8.4 है, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक्सरसाइज 8.4 सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ होती क्या है, सर्वसमीकाएं होती क्या हैं? तो पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर सर्वसमीका क्या होती है। देखिए, कुछ आपके समीकरण होते हैं वे समीकरण, है ना, एक ऐसा समीकरण जो वेरिएबल के प्रत्येक वैल्यू के लिए सत्य हो। कैसा हो? सत्य हो, वो आपका आइडेंटिटी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँ, उसके बाद हम लोग अपनी इसकी बात करेंगे। जैसे सपोज करिए एक यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब हम कह सकते नहीं ये तो एक समीकरण है। क्या है? ये एक समीकरण है। अरे भाई, लेफ्ट साइड राइट साइड, अगर ऐसा कुछ है बीच में इक्वल साइन लगा है तो क्या है? आपका एक इक्वेशन है। लेकिन ये एक ऐसा इक्वेशन है, यह एक ऐसी इक्वेशन है कि थीटा का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, आपको ऑलवेज इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और यहाँ थीटा क्या है? यही आपका वेरिएबल है, मीन्स चर है। ठीक है, तो एक ऐसा समीकरण जो चर के प्रत्येक मान के लिए सेटिस्फाई हो, जो चर के प्रत्येक मान के लिए सेटिस्फाई हो, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। एक ऐसा समीकरण जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, सर्वसमीका कहलाती है। ठीक है, तो ये जो हमारी एक है, वास्तव में ये भी एक सर्वसमीका है, ये भी एक सर्वसमीका है। हम बात कर रहे हैं अपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की। सीधे हम अपने टॉपिक है उस पर आते हैं। बस बताना था सर्वसमीका क्या होता है। वास्तव में सर्वसमीका एक समीकरण होता है, लेकिन ये समीकरण ऐसा होता है जो थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए कैसा होगा? सत्य होगा। अगर मैं बात करूं इसकी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सर्वसमीका नहीं है। ये सर्वसमीका नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो एक समीकरण, ये त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो क्योंकि इसमें हो सकता है कि थीटा की कोई एक वैल्यू निकल आए, हो सकता है थीटा के किसी एक दो मान के लिए ये सत्य हो, बट थीटा के प्रत्येक मान के लिए ये सत्य नहीं होगा। अर्थात ये सर्वसमीका है और ये सर्वसमीका नहीं है। ठीक है, चलो, ये खाली हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया था, इसका हमें कोई यूज नहीं है। हम बात करते हैं अपनी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ठीक है बेटा, हमारा टॉपिक ही आज का यही है। पहली बात तो यह है, हम आपको सारी 3 सर्वसमीकाएं बता देते हैं, उन्हें आपको याद करना। पहले तो 3 सर्वसमीकाएं हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटा यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा मिस्टेक होता है, मतलब जब मैं लिखता हूँ रनिंग वे में, तो जो हमारा एस है ये आप देख रहे हो ना कैसा बन रहा है? कैपिटल बन रहा है। तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें जो आपका फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज कैसा बनता है? स्मॉल बनता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। आप इसकी मतलब गलत नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले, जैसे आपने साइन लिखा है
तो हम लिखते हैं एस हमारा कैपिटल टाइप का लगता है, वो कैपिटल एस नहीं है, क्या है, स्मॉल एस है। आप लोग भी हैबिट डालिए कि जो आप एस बनाओ मतलब फर्स्ट लेटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इज ऑलवेज स्मॉल। कैपिटल का भी एक यूज होता है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको ये रखना है कि आपके ये लेटर कैसे होंगे, स्मॉल लेटर हैं सभी। चलिए थर्ड आपका क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। इनको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये हम याद नहीं कर पाए तो हमें ये एक्सरसाइज समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो मैं आगे, ये तो इनकी फर्स्ट फॉर्म हो गया, मतलब हम इस टाइप से इनको लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है बेटा लिखने का, वो भी समझ लीजिए। अगर इसका सेकंड वे हम लिखें, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अथवा हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। या हम कह सकते हैं अगर कॉस स्क्वायर इधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अर्थात अगर कहीं आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाएगा तो आप उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अगर कहीं आपको साइन स्क्वायर थीटा दिख जाएगा तो आप उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ऐसे ही इसे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये आपकी पहली आइडेंटिटी थी, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी थी। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 10 उधर भेज दीजिए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्या है, तीसरी आइडेंटिटी है कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब आपको ये याद नहीं रखना है, फिर बता दूं, ये आपको याद नहीं करना है, आपको तो बस ये याद रखना है, ठीक है। इसका ये रूप भी हो सकता है। आइडेंटिटीज हम क्यों लिखते हैं, आइडेंटिटीज हम क्यों, कभी कभी एक्सचेंज होता है ना, एक के बदले में दूसरा, तो भैया यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर है। और आपको कैसे एक्सचेंज, मतलब कहीं आपको साइन दिख जाएगा, वो कहेगा उसे कॉस बनाओ, तो आप बना सकते हो फटाक से। साइन का कॉस बनाना क्या लिख दोगे भाई, साइन स्क्वायर थीटा है कहीं, हटाना है भाई, साइन नहीं चाहिए हमें, तो क्या करो आप उसे वो लिख लो भाई, साइन का हटाओ, उसकी जगह क्या लिख लोगे, 1 माइनस कॉस लिख लोगे ना। चलो आगे देखो, आगे और क्या हो सकता है इसका, थर्ड रूप भी इसका देख लो। अगर आप कोई कहे नहीं भाई कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या होगा, देखो ये साइन उधर जाएगा, तो इसका फिर हम इसका जो सेकंड रूप है मतलब थर्ड फॉर्म है इसकी, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक, ये पहली हो गई। दूसरा इसका क्या लिख सकते हैं, देखो टेन स्क्वायर थीटा अगर लिखा जाए, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, लेकिन आप तो 10 स्क्वायर निकालोगे ना, तो 10 क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा। अब इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, भैया अगर आप 1 इधर भेजोगे मीन्स अगर आप 10 स्क्वायर थीटा लिखना चाहोगे, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, नहीं भाई सेक स्क्वायर तो इधर ही है, 1 इधर आएगा तो बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और जो थर्ड थी वो क्या बन जाएगी, ऐसे ही बिल्कुल कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये आपके आइडेंटिटीज़ हैं 3, उन्हीं 3 आइडेंटिटी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है। जब तक हमें ये आइडेंटिटी लर्न नहीं होंगी तब तक हमारे लिए एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी को हमें चेंज करना है, सॉरी एक रेशियो को दूसरे रेशियो हमें चेंज करना है, ठीक है। चलो क्या यूज है अभी बाद में बताएंगे, पहले बात होती है कि ये याद कैसे हों, ये याद कैसे हों। तो याद करने की ट्रिक, याद रखने की ट्रिक, भैया अभी के अभी याद हो जाएंगे, ठीक है।
थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ना, अभी के अभी याद होंगे। और मैं जो भी बोल रहा हूँ इसको दूसरे वे में मत ले जाना। मेरे बोलने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको टेग्नामेंटीज आइडेंटिटीज़ को लर्न कराना है, ठीक है। हम जो भी बोलेंगे उसको दूसरे वे में नहीं लेना है, उसे क्या करना है, हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आपको ये जो आइडेंटिटीज़ हैं वो क्या हो जाएं, लर्न हो जाएं, ठीक है। देखिए कैसे, आप लोगों को याद होगा, आप लोग को खैर सब परिचित हो कि हमारे यहाँ एक रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है। क्या है, एक रिजर्वेशन सिस्टम है। जैसे कहीं आपको एडमिशन लेना है उसमें एक रिजर्वेशन लागू होता है, कहीं आपको जॉब है तो उसमें रिजर्वेशन लगता है, ठीक है ना। एक रिजर्वेशन समझते हो, कुछ अनरिजर्व कैटेगरीज होती हैं, कुछ रिजर्व कैटेगरी होती हैं। तो अगर कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में है तो उसके कम मार्क्स लेके भी उसका सिलेक्शन हो जाता है, और मतलब उससे उसका फ़ायदा मिलता है, रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, ठीक है। मैं रिजर्वेशन के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ बेटा, केवल आपको आइडेंटिटीज लर्न हो जाए इसके लिए कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। काहे का रिजर्वेशन, देखिए हमारे यहाँ 2 टाइप के, मतलब जो कैटेगरी है वो टोटल 3 है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरल, है ना, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना। जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है बेटा वो सबसे ज़्यादा इन कैटेगरीज को है, ठीक है ना। हमारे जो यूपी है, हम अपने यूपी की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपके मार्क्स कम आ गए, क्या करो, एससी एसटी का सीसी बनवाओ। क्या करना है आपको, अगर मार्क्स आपके कम रह गए हैं तो भैया बढ़ तो सकते ना, फिर क्या करोगे, एससी एसटी का सीसी, एससी एसटी का सीसी, सीसी समझते हो, करेक्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, क्या, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना, जाति प्रमाण पत्र। अगर आपके मार्क्स कम हैं या आपको कम मेहनत करके भी क्या करना है, अच्छी सी जॉब लेना है, तो उसको आपको क्या करना है, एससी एसटी का सीसी चाहिए। इस चीज़ को याद रखना बेटा, एससी एसटी का सीसी, एससी एसटी का सीसी। चलो अब यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी लिए, जो भी आपको हमने 4 कैटेगरी बताई थी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उसमें हमने केवल आपके 2 कैटेगरी, ये आपकी यूजलेस है, इन्हें हम छोड़ देते हैं, क्यों, हमारा उद्देश्य केवल याद रखना है, ट्रिक है। अब एससी, अपेक्षाकृत जो एससी है वो ज़्यादा होता है, और एसटी क्या है, कम है। अपना यूपी देखो, एसटी के बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, एससी के बहुत होते हैं, मतलब एससी के ज़्यादा हैं, एसटी के कम हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो एससी एसटी के हैं तो नहीं, लेकिन उन पे सीसी हो, ये भी कैसे होंगे, अरे ये तो कमी है, कोई नहीं बनता, जब होगा तभी बनेगा भाई। बस याद करने को बता रहा हूँ, एससी एसटी का सीसी याद रखिए। अच्छा, ये सब मैं कर क्यों रहा हूँ, ये मैं कर क्यों रहा हूँ, हमें क्या चाहिए, एक नौकरी चाहिए या एक एडमिशन चाहिए, हमें एक सीट चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एससी एसटी का सीसी चाहिए, बस हो गया। क्या याद रखना है आपको, एससी एसटी का सीसी, एससी एसटी का सीसी। कैसे, पहले देखो, अब मैं फिर इनको लिख देता हूँ, याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, केवल और केवल मैं ये जो बोल रहा हूँ आपको ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। पहला है एससी, एससी का मतलब होता है बेटा एससी, पहले एस का मतलब है साइन, दोबारा लिख रहा हूँ, बीच का थोड़ा जगह कम हो रही है, पहली आइडेंटिटी एससी, ठीक है। एस का मतलब है साइन थीटा, और दूसरा है कॉस थीटा, यहाँ पे भी स्क्वायर, सब पे स्क्वायर लगाना है, सबकी पावर 2 करना है, इक्वल टू 1, क्यों, एक नौकरी चाहिए। एस सी बड़ा है, मतलब एस सी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगेगा। उसके बाद क्या चाहिए आपको, एस टी, एस टी का मतलब है ये, पहले एस का मतलब है सेक, दूसरे टी का मतलब है टेन, सब पे स्क्वायर आएगा, इक्वल टू 1। एस सी की तुलना में एस टी कम है, कम का साइन माइनस होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और थर्ड क्या है, सी सी, थर्ड क्या है, सी सी, सी सी। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है, कॉसिक है कॉट है, भैया जो सेक है, जो एस टी है ना, उसी का सी सी चाहिए, उसी टाइप का सी सी चाहिए। उसी टाइप से मतलब क्या, जैसे आपका सेक है ना, तो ये कॉसिक है, क्या है आपका, कॉसिक है, और ये क्या है आपका, कॉट है,
ठीक है, एस सी केवल प्लस है, एस सी ही ज़्यादा है और दोनों चीज़ें कम हैं। याद हो गई ना। ये आपकी 3 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज, सॉरी टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। क्या? एस सी एस टी का सी सी, फिर लिख दे रहा हूँ एस सी कॉमा एस टी का सी सी, एस सी एस टी का सी सी। बस ये लाइन आप याद कर लीजिए, पूरी आपको टेग्नोमेट्री जो आपकी 3 आइडेंटिटीज़ हैं वो लर्न हो गई। कैसे लर्न हो गई? तीनों के इक्वल टू 1 है, तीनों के इक्वल टू 1 है और सब पे स्क्वायर लगा हुआ है बेटा, केवल पहला प्लस है और दोनों माइनस है। ठीक है, एस सी एस टी का सी सी, सब पे बड़ा, सबके इक्वल टू 1 है, सभी पे स्क्वायर लगा है, केवल एस सी प्लस है और दोनों निगेटिव हैं, केवल एस सी प्लस है और दोनों निगेटिव हैं। अब हम कहेंगे देखो कैसे, पहला एस सी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना, क्योंकि केवल एस सी प्लस है। तो अगर क्या, अगला क्या है एस टी मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा याद। तीसरा क्या है सी सी, कन्फ्यूजन ना रखना भैया, सेक पहले आता है इसलिए कॉसिक पहले आएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आशा करता हूँ शायद ये आपको तीनों की तीनों आइडेंटिटी लर्न हो गई होंगी। ठीक है ना, तीनों लर्न हो गई होंगी। चलिए उसके बाद थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, वो क्या थी? लाल बटे कक्का। एक हमने और बताया था, हम लोगों ने इसी टाइप से एक अपनी ट्रिक पढ़ी थी, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, याद है ये? चलो याद होगी, साइन कॉस टेन। क्यों बता रहे हो सर, ये तो फालतू है, मुझे याद ही है। अरे भाई तुम्हें याद है, बस याद करवा रहा हूँ दोबारा, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, याद होगा ना, लाल बटे कक्का। क्यों याद करवाऊँ, क्यों रिकॉल कर रहा हूँ इनको, बताऊँ? चलो, हमने कहा ना इस पूरी एक्सरसाइज का जो हमारा पहला एक तो पहला दूसरा क्वेश्चन है वो केवल एक्सचेंज ऑफर का है कि इसके बदले में ये मिलना है, अब कैसे मिलना है उसका दिमाग लगाना है। मतलब आपके 6 टेग्नोमेट्री रेशियो हैं, कितने? साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। वो आपको कह सकता है कि भैया साइन के लिए कॉट बनाओ, क्या करिए? साइन के लिए कॉट बनाइए। अब आप सोचते रहोगे यार साइन का कॉट कैसे बनेगा, मुझे तो पता ही नहीं। अरे भैया साइन से कॉसिक तो बन सकता है। देखो ये हमने जो बताए थे, क्या याद रखना है आपको, तरीका पहले से तुम्हें मालूम है। अगर आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा को लिखते हो 1/कॉसिक, साइन को लिखोगे 1/कॉसिक, याद आया? कॉसिक को क्या लिखोगे? कॉसिक को लिखेंगे कॉसिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, शायद याद आ गया। साइन बराबर 1/कॉसिक, कॉसिक बराबर 1/साइन, कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर 1/, नीचे क्या है? सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉस थीटा, ये भी याद हो जाएगा। तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1/कॉट थीटा, है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टेन थीटा। अब देखो हमें तो ये था ना, मैं कह रहा हूँ, अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज, थोड़ा एक्सरसाइज से अलग हटके क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको बेटा जो साइन थीटा है हमारा सबसे पहले वाला, साइन थीटा को कॉट थीटा में बदलना है, साइन थीटा को कॉट थीटा में बदलना है। अब तुम कहोगे सर साइन को मैं कॉस में बदल सकता हूँ, साइन को कॉसिक बदल सकता हूँ, कैसे? अरे भैया साइन थीटा लिखा होगा, ओके कॉसिक बदल लूँगा, बदल जाएगा ना। लेकिन हमें तो साइन नहीं चाहिए, हमें तो जो साइन थीटा है उसे कॉट थीटा के पदों में लिखना है। अब क्या करें, अब क्या करें? यही आपकी पूरी एक्सरसाइज है, हमने क्वेश्चन लिखे नहीं है, यही आपकी पूरी एक्सरसाइज है। ये एग्ज़ाम में नहीं आता है लेकिन आपको इसी में दिमाग लगाना है। अगर नहीं आए तो हमसे कमेंट करके पूछ लेना कि ये समझ में नहीं आया। मैं पहला आपको बता देता हूँ, जैसे साइन थीटा का कॉट थीटा बनाना था। देखो हमने अपना लिख लिया साइन थीटा, मैं इसे लिख सकता हूँ, साइन को किस में चेंज करूँ? अब मेरे पास दो तरीके हैं, दोनों देखो,
दो तरीके हैं। कौन से? एक तो मैं साइन को कॉस बना सकता हूँ। कैसे? 1 माइनस कॉस लिख दूंगा, बन जाएगा ना। ठीक है सर, कॉस बन गया। अब क्या करें? अब आपको कॉस को किस में बदल सकते हो? सेक में बदल सकते हैं सर, सेक बना लो। अब क्या कर सकते हो? सेक को क्या कर सकते हो? सेक को सर tan बना सकते हैं। कैसे? ऐसे। अरे भैया, साइन का हमने कॉस बना लिया, कॉस से हम 1 करके सेक बना लेंगे, सेक से हम tan बना लेंगे। अब tan को क्या करेंगे? लाल बटे कक्का से भैया tan को कॉट बना लेंगे, बन जाएगा, बन जाएगा। फिर एक तरीका नहीं है, किसके समझ में क्या आ जाए, अलग अलग तरीके हैं बेटा, है ना। हम कैसे बनाएंगे? देखो भाई, हमारा साइन थीटा लिखा है, हम पहले साइन को कॉसिक बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? ये लिखा है देखो, हम साइन को कॉसिक ऐसे बना लेंगे ना भैया, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसिक थीटा, तो बना लेते हैं ना। चलो भाई, बना लिया कॉसिक थीटा। अब सर कॉसिक का क्या करें? करना क्या था? कॉट बनाना था ना, कॉट बनाना है तो ये दिखा है कॉट, कॉसिक का सीधा कॉट बन जाता है। कैसे? कॉट उधर भेज दीजिए ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। लेकिन यहाँ कॉसिक का स्क्वायर है, आप पे तो स्क्वायर है ही नहीं। मतलब जो आपकी आइडेंटिटीज़ हैं उन आइडेंटिटीज़ में क्या है? स्क्वायर है। ये सिंपल है, लाल बटे कक्का सिंपल है, लेकिन आइडेंटिटीज़ क्या हैं? स्क्वायर हैं। तो स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ, फिर क्या करें? बना लो ना स्क्वायर। कैसे बनाऊँ? देखो, 1/√, मतलब स्क्वायर और रूट दोनों लगा लो, स्क्वायर और रूट दोनों लगा दिए, बन गया कॉसिक। अब कोई दिक्कत ही नहीं भाई, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ हम लिख ले रहे हैं, चूँकि कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो दूसरी आइडेंटिटी है, तीसरी आइडेंटिटी है आपकी। ठीक है, इसलिए साइन थीटा क्या आ जाएगा बेटा? देखो, ये जो हमारा साइन थीटा था उसकी जगह रख दीजिए 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आंसर। ठीक है, आपका आंसर। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों करा? ये बेटा एग्जाम में मुझे नहीं लगता इस टाइप के पूछे जाएंगे, लेकिन आपको आना चाहिए। मैंने एक बता दिया, अब मैं आपको एक्सरसाइज दिखा दूं। देखो, ये अपनी एक्सरसाइज है। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए tan ए को कॉट ए के पदों में ज्ञात कीजिए। अब हमने आपको क्या करा? साइन का तो बता दिया, साइन को अभी हमने ये लिखा है ना, साइन ए सेक ए tan ए का कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो साइन का हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम सेक की। सेक कैसे होगा और tan को कैसे? tan को तो देखो सीधे सीधे बेटा कॉट बना लेते हैं। कैसे? 1/10, tan का 1/cot। अब सेक बचता है आपका, क्या बचा? सेक। सेक को कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ। देखो, सेक है अगर आपका तो क्या करें? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका दूसरा, ये इधर पहला हो गया था, दूसरा बता रहा हूँ मैं आपको। सेक है, हम सेक थीटा लिखते हैं। सेक थीटा को आपको चेंज करना है किसमें? कॉट थीटा में। किसमें? कॉट थीटा में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करें? अरे भाई बड़ा सिंपल है। कैसे? देखो, पहले ही हम जो हमारा सेक थीटा है, सेक थीटा को आप दो तरीके हैं हमारे पास। सेक को मैं लाल बटे कक्का से बदल सकता हूँ। लाल बटे कक्का से जो सेक है वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस जो है फिर साइन में बदलेगा, साइन का फिर कुछ और करो, घूमते रहो इसी, है ना कहीं तो ठिकाना मिल ही जाएगा। दूसरा क्या है? हम इस सेक को tan में बदल लें, एस टी लगा दें इसमें। क्या लगाएं? एस टी लगाएं। लेकिन एस टी को तो स्क्वायर चाहिए, तो भी लगा लेते ना। क्या? इसे हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा का रूट। सेक स्क्वायर थीटा का रूट। अब बेटा, अब यहाँ हमने आपको क्यों बताया, मैंने फिर बता रहा हूँ, जो हमने आपको याद करने को बताया एस सी एस टी का सी सी, उसे याद रखिए। अगर आपको याद हो गया एस टी, क्या याद हुआ? एस टी मतलब सेक tan में बदलता है, सेक tan में बदलता है, एस टी, है ना। ये एस टी याद रखिए। बीच में यहाँ माइनस होगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + tan हो जाएगा ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सेक को बदल दीजिए यहाँ, क्या हो जाएगा?
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी आप आइडेंटिटीज़ को देख लेना, SC ST CC याद कर लेना, बाद में आपको याद हो जाएगा। अब क्या हुआ भैया, टेन तो हो गया, लेकिन हमें क्या बनाना था, कॉट बनाना था। तो अब हम कॉट बना लेते हैं। अब कैसे बदला जाएगा, लाल बटे कक्का से बदल दीजिए। तो क्या होगा, 1 प्लस टेन का उल्टा कॉट होता है, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा हो गया चेंज। तो आज आपको केवल और केवल पहला वाला क्वेश्चन करना है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन था, मैं खाली पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। दूसरे क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के मानने में, सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब सबको, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय, मतलब साइन है, साइन का सेक बनाना है, कॉस का सेक बनाना है, टेन का सेक बनाना है, कॉसेक का सेक बनाना है, सबके आपको सेक बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो एक दो क्वेश्चन हमसे आप लोग पूछ सकते हो। आज की इस वीडियो का उद्देश्य केवल एक है कि आपको SC ST का CC पे बेस्ड आपकी 3 त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं हैं, उनको याद करना है। SC ST का CC लाल बटे कक्का, अगर ये 2 वर्ड हमको याद हो गए तो पूरी एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या फिर एक बार बता रहा हूँ, SC ST का CC लाल बटे कक्का। ठीक है, अगले वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद।